నమస్కారం టీవీ 11 తెలుగు వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు ముస్కాన్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. हैदराबाद के बल्दिया इंतखाबात के लिए सारे सियासतदान पार्टी अब इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू कर दिए है। उसी तरह से आज हल्के जुबली हिल्स के एर्रागड्डा डिवीज़न में AIMIM पार्टी के उम्मीदवार शाइन बेगम की तायद में वोट के लिए आज हैदराबाद के MP और AIMIM पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के जुबली हिल्स के एर्रागड्डा डिवीज़न का दौरा किया है। ख़ास करके हल्के जुबली हिल्स के एर्रागड्डा डिवीज़न में सुल्तान नगर, नेताजी नगर, नटराज नगर, फातिमा नगर का दौरा किया है। उन्होंने आवाम से अपील की है दिसंबर 1 तारीख को पतंग को वोट डालकर बड़ी कामयाबी से यहां पर शाइन बेगम को जिताने की अपील की है। इस प्रोग्राम में हैदराबाद के MP और AIMIM पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी और हल्के जुबली हिल्स के AIMIM पार्टी के इंचार्ज अनवर सादत और नुमाइंदा साबिका कारपोरेटर मोहम्मद शरीफ और AIMIM पार्टी के एर्रागड्डा डिवीज़न कैंडिडेट शाइन बेगम और कई MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं और कई लीडर्स ने शिरकत की है। अहमद ज़फ़र और ऐसे कई लोग मोहम्मद अहमद ज़फ़र और ऐसे कई लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। इस मौके पर आवाम ने जगह जगह पर असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोश की और उनका इस्तकबाल किया है। इसके बाद अब एर्रागड्डा डिवीज़न में जहां देखो वहां पर हरे पेपर परचा रहे थे और MIM पार्टी की तायद में वोट डालने के लिए नौजवानों ने भी जमकर अपील की है। TV 11 न्यूज़ हैदराबाद। बात करेंगे तेलंगाना में वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो साल के 12 महीने काम करती है। हमारा काम करने का तरीक़ा TRS से, BJP से, कांग्रेस से और दीगर पार्टियों से बड़ा मुख्तलिफ है। ये तमाम पार्टी सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में एक्टिव होती है। हम लोग साल के 12 महीने काम करते, हैदराबाद की जनता के दरमियान हम रहे हैं और हमको यकीन है कि हमने जो काम किया, हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने काम किया, हमारे जो कैंडिडेट्स जो है उससे हमको अच्छा नतीजा मिलेगा और इससे कामयाबी हासिल होगी। रहा सवाल बिहार के इलेक्शन का, तो यकीनन जितना भी बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया जाए, ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम का, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। अब हमको बिहार में कामयाबी मिल चुकी है तो यकीनन हम वहाँ पर जो आवाम का जो हमको एतमाद और भरोसा आ चुका है उसको पूरा करने की हम वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सर हर चुनाव में आप TRS का साथ देते हैं, लेकिन ये बल्दिया के चुनाव में हमारा TRS से जहाँ हमारा मुकाबला है वो मुकाबला है। अभी तो यकीनन हमारा कोई TRS अलायंस नहीं है। वो यहाँ जिस वार्ड में आज हमने पदयात्रा की वहाँ यहाँ पर TRS का कैंडिडेट है तो यकीनन हम TRS से हमारा मुकाबला होगा। अब हैरत की बात यह है कि TRS के पावर मंत्री हम पर इल्ज़ाम लगाते कि हम क्या कहा जगदीश रेड्डी ने कि हम वो BJP वालों को कहा आप मोदी ने वो इसी से मुलाकात, फिर कांग्रेस वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते और BJP वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते। तो हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भागी, वही हाल हो गया।
चलता है, कोई बात नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला करेंगे हम, और हमको पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुकाबले में टीम को लेंगे नहीं मालूम। ये कि मैं 2008 या 9 में जब चिदम्बरम साहब मिनिस्टर थे, जब उसका अमेंडमेंट लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उसका अपोज किया था। 2019 में केस हिंदुत्व का डेफिनेशन बीजेपी बता दे, क्या वो सावरकर के डेफिनेशन को मानती है नहीं मानती है, क्या वो गोलवालकर का जो डेफिनेशन है उसको मानते हैं नहीं मानते हैं। हम इस पर आपको कई बार हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। डी रेडिकलाइजेशन अगर करेंगे तो किसका करेंगे? जो जाकर कहते हैं कि आप अपनी दुकान में पटाखे मत बेचिए, जो महल्लों में अगर कोई तरकारी बेचने वाले आता है तो कहते हैं तू यहाँ पर मत आ, फ्रूट बेचने वाला तो बोलते तुम नहीं बेच सकते। किसका रेडिकुलेशन होना चाहिए, ये हम पूछना चाह रहे हैं। वेट डाउन इन हिज बुक एंड गोलवालकर इन हिज बुक एंड बाय वेरियस अदर। उनका जो बयान आया, मैं आपको फिर से पार्टी के तरफ से ऑफिशियली ये कह रहा हूँ कि हम बंगाल के यूनिट के लोगों से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि म्यूनसिपल इलेक्शन आ गया, थोड़ा देरी हो गई। उनसे बात करके ही, उनसे पूरा फीडबैक लेके, उनका ओपिनियन लेकर ही हम एक कंसिडर्ड डिसीजन पर अराइव करेंगे और आपको बताएंगे। तो ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं? पहले तो मुझे अपनी यूनिट से बात करना इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक, और इलेक्शन लड़ने की जब बात होगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। सुनिए, अब अब आपको ज़्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज़्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है, पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट का ख़त्म कर देंगे आप, उसको ख़त्म कर दीजिए फिर आप। ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनको तो हो चुका है, अब उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते। जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। 52 and 55 आई एग्जैक्टली डोंट हैव हियर, बट बिटवीन 52 and 50, बट मोस्ट प्रॉब्ली 52। आप जो बनाते बना लीजिए। बीजेपी से हमारा एक ही सवाल है कि भारत के करोड़ों गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं। नौकरियां बताइए, आप किसको नौकरियां देने वाले हैं? अब तक कितनी नौकरियां आपने दी हैं? जो बेरोजगार हो चुके हैं 8-9 करोड़ लोग, आप बताइए इनका रोजगार क्या होगा? आप ही की मीडिया फ्रेटर्निटी में लोगों का ले ऑफ हो रहा है, उनको क्या करने वाले हैं? देंगे क्या? उनको भी कैबिनेट में जगह देंगे? उस कैबिनेट में दिखाएंगे लाखों लोगों को? ये देश के सामने अहम सवाल है। तो ये करें, खाली लफ को फैलाइए, लफ फैलाइए, बस लफ फैलाइए, हेटरेट खत्म करिए। कितना हेटरेट करेंगे? अरे ये अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा। ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की और जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते हैं। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए। कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे? बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी। दोस्त गिरिराज सिंह नहीं, हमारे दो आपके दोस्त हैं वो। स्टेटमेंट ये कहते हैं कि 21 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए कि चॉइस इज नाउ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म करेंगे क्या? बताइए, बोल दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट, स्पेशल मैरिज एक्ट इज देयर। What is this? The country requires jobs. The youth require jobs. Migrant laborers are suffering throughout India. Economy is down. More people have become poor. You have more children who are child labor now. What is this Mr. Modi doing? What is his government doing? This is the question which each and every Indian is asking. But to divert attention from their basic needs,
the government is indulging in this sort of language. Simple as that. ఇది ఈ రోజు వార్తలు. మరిన్ని తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ 11 న్యూస్.